स्वागत है हमारे आवाज पर। विगत कुछ दिनों की घटनाओं से आप लोग मुझसे ज्यादा ही वाकिफ हैं, इसलिए कि मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली था। 21 तारीख तक लोकसभा का सत्र चल रहा था और उसके बाद 2-3 दिन के लिए मैं अपना काम धाम देखने बम्बई गया हुआ था और वहीं था तो पता चला कि यहाँ कुछ घटनाएं घटी हैं और कुछ नेता लोग जो किसी विपक्षी दल के हैं, उन लोगों ने कुछ बातें कही हैं, मीडिया को कही हैं, पेपर में आया। उसी संबंध में आज अपने पक्ष को रखने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। पिछले हफ्ते कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई अपने जिला में, उसको लेकर बवाल हुआ जनता का। स्वाभाविक है, किसी की भी हत्या हो तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होता ही है, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। हत्याएं होती हैं, पुलिस का काम है अनुसंधान करना, हत्यारे का पता लगाना, अभियुक्तों को गिरफ्तार करना। इस बात को शुरू कर दिए और इसलिए कि शक की सुई जिसके तरफ जा रही थी, भगवान जाने किसने वो काम किया है, लेकिन शक की सुई जो जा रही थी पुलिस के अनुसंधान की, इसमें भी, और जो शक हो रहा था वो एक ऐसे समाज, उस समाज का आदमी था जो इत्तेफाक से हमारे समाज में आदमी, हमारे ही समाज का आदमी था। और इस बात को लेके जानते तो उसमें जोड़ दिया गया कि साहब जो सांसद हैं उन्हीं के समाज के लोग हैं जो हत्यारे हैं, और इसमें गिरफ्तारी में इसलिए देर हो रही है कि सांसद महोदय उनका संरक्षण कर रहे हैं। ये तब तक बोल दिया गया था जब तक इस पूरे घटना की जानकारी भी मुझे नहीं थी। दिल्ली बम्बई मोबाइल पर देखा अचानक, तो मैंने देखा कि मेरे ही घर को कोई डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो वो बात वो बोल रहा था, उसकी आवाज और उसका चेहरा हमको लगता है 10-15 साल के बाद हम लोगों ने देखा। वो हमारे ही दल का उस समय अच्छा कार्यकर्ता थे, जिनका नाम है राघवेंद्र कुमार। अच्छे कार्यकर्ता थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन जो भी हुआ हो सकता है सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में पीछे रह गए हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो रह जाते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। तो जैसा मैंने कहा कि उस समय के बाद अभी उनका चेहरा इस बार देखा, और वो सुना कि ये भी कह रहे थे कि वो संरक्षण, सांसद महोदय का संरक्षण है हत्यारे को, और उनका आधार सिर्फ इतना था कि वो हम लोग दोनों एक ही समाज के हैं। जो मारा, जो जिसका नाम हत्या में आया है वो है कि नहीं मैं नहीं जानता, ये अभी भी कोई नहीं जानता। अनुसंधान की बात है, पुलिस अपना अनुसंधान करेगी, करना ही चाहिए, और जिसने भी हत्या की हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन उसमें मेरा नाम जोड़ देना, इसलिए कि मैं सांसद हूं और मैं संरक्षण दे रहा हूं। आज तक मैं 72 साल का हो गया और 22 साल आप सभी लोगों के आशीर्वाद से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जो पढ़े लिखे लोग उसमें मतदाता होते हैं, 22 साल 4 टर्म आप लोगों ने मुझे उसमें विजय श्री दिलाया। सभी समाज के लोगों ने मेरी मदद की, सभी चारों जिला के क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सभी क्षेत्र के लोगों ने मदद की, सभी समाज के लोगों ने मदद की, और 2 टर्म इंडिपेंडेंट में जीता। लेकिन आज तक किसी भी तरह की एक सुई के नोक भर की दाग मेरे चरित्र पर, मेरे कार्यशैली पर कभी किसी ने नहीं उठाया, कभी नहीं। जब से हम लोग सामाजिक जीवन में हैं पिछले 40 साल से, कोई भी बता दे कि किसी अपराधी का कभी हम लोगों ने पैरवी किया हो, कभी संरक्षण किया हो, कोई भी किसी भी मामले में, चाहे किसी समाज का रहता हो। लेकिन बात, और झूठ को बहुत जल्दी आप ज्यादा दिन तक उसको टिका भी नहीं सकते। मैं चुनौती देता हूं जिन लोगों ने ये सब बातें कही है, एक भी आदमी जिला का कह दे कि पिछले 40 साल के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में
कभी हम लोगों ने किसी अपराधी, छोटा मोटा अपराधी का भी, कोई छोटे मोटे अपराध के लिए भी पैरवी किया होगा कि भाई ये अपराधी है लेकिन इसको बकस दीजिए, तो मैं चुनौती देता हूं। किसी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। जिसको समझते हैं कि निर्दोष है, लोग आते ही रहते हैं, रोज आते हैं, 100, 200, 300, 400 आदमी आते हैं। जब कन्विंस होते हैं, चाहे एसपी रहे हो, चाहे क्षेत्रीय आईजी रहे हो, कोई भी, यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर ने कभी फोन किया कि फलना अपराधी को छोड़ दीजिए, फलना केस में अपराधी का नाम आ गया है उसको छोड़ दीजिए, फलना केस में फलना आदमी का नाम आ गया है उसको छोड़ दीजिए या उसको मदद कर दीजिए, तो जिस दिन वो कहेंगे, अगर कोई भी ये बात कह दे, उसी दिन मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, उसी दिन उसी वक्त। आज तक कभी वो काम नहीं किया, क्योंकि राजनीति में रहते हुए कोई नैतिकता को हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया है। कोई नहीं कह सकता किसी भी तरह का। ये तो बहुत बड़ी बात है। जिनका नाम रविंदर जी, बहुत नजदीकी आदमी था आदरणीय नीतीश कुमार, बहुत मानते थे उनको, और हम लोग भी समझते थे कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत सूझबूझ वाला आदमी है। लेकिन अचानक वो बीच में गायब हुआ, और अभी इसी में सीधे डायनामाइट का ही मैंने चर्चा सुना उसकी जुबान से, तो दुख भी हुआ।